तो कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से आप न्यू कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आपको कंपनी को क्रिएट करना है, चलिए वो मैं आपको शो करती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने कंपनी का नेम टाइप करना है। मेलिंग नेम में जो आपका कंपनी नेम है सेम होगा, और यहाँ पे आपको जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो फिल कर लेना है। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे 1 to 1 फिल करेंगे, जैसे कि स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी। अगर आप इस कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं 2023 में, तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में आएगा 1 अप्रैल 2023, एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में सेम डेट रहेगा। इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, F11 प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से जीएसटी की इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है और आपका जीएसटी नंबर क्या है, आप रिटर्न मंथली करने वाले हैं या फिर क्वार्टरली करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ई वे बिल बनाना है तो ई वे बिल ऑप्शन को यस कर दीजिए। ई इनवॉइस बनाना है, अगर आप टर्नओवर में फॉल करते हैं, ई इनवॉइस आपको बनाना है, तो इन सारे ऑप्शन को यस नो आप कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। जीएसटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल कर लेना है, और बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए हम इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट किया, उसके बाद हमने किया है कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करके यहाँ से 1 to 1 हमें सारे पार्टीज़ के लेजर को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है 1 to 1 में शो करती हूँ। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे जो हमारे सप्लायर्स हैं, जिनसे हम ये मटेरियल परचेस करेंगे कंस्ट्रक्शन। जो ग्रुप है वो हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री। क्रेडिटर्स पार्टी का एड्रेस, स्टेट, पिन कोड नंबर, जीएसटी, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे जिस पार्टी को हम ये सेल करेंगे, यानी कि जो हमारे बायर्स होते हैं उनको हम सेल करेंगे, तो उसका लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जो भी आपके बायर्स हैं उनका नाम आप यहाँ पे जो लेजर नेम है वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए, और ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर्स। तो मेंटेल मेलनेसिस बिल बाय बिल, इसको आप यस कर लीजिए। पार्टी का जो एड्रेस है वो फिल कर लीजिए। जीएसटी नंबर फिल करके इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, और उसके बाद सेंट्रल टैक्स करके इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे इनपुट SGST का अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट टैक्स, और इसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेट ऑल्टर GST में नो करके इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे आउटपुट CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसी तरीके से आउटपुट SGST का अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट टैक्स, और उसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सेल्स अकाउंट का लेजर है वो आपको क्रिएट करना है अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। GST एप्लीकेबल होगा, सेट ऑल्टर GST में नो कर लीजिए, और उसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से जो भी बेसिक्स लेजर थे उनको हमने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो स्टॉक आइटम होते हैं, जो भी आप परचेस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग में, उन सारे रॉ मटेरियल्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी 2 क्रिएट किया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सीमेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे जो सीमेंट हम परचेस करेंगे वो बैग में करेंगे, तो बैग हम यहाँ पे यूनिट ऑल्ट C प्रेस करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल में आपको बैग रखना है, और फॉर्मल नेम में बैग रख लीजिए, और UQC में बैग्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यस प्रेस करके सीमेंट का जो एसोसिएशन कोड होता है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हमने लेजर क्रिएट किया है आयरन, यानी कि जो आयरन रॉड होता है उसका लेजर। केजी में हम परचेस करेंगे तो यूनिट हमें केजी सेलेक्ट करना है। इसका जो एचएसएन कोड है वो फिल कर लीजिए।
उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से 1 to 1 हम सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से जो नेक्स्ट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्रिएट कर रही हूँ वो कर रही हूँ ब्रिक्स, यानी कि जो ब्रिक्स है वो हम पीसेस में या फिर नंबर में परचेस करते हैं। तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से हम पीस का जो यूनिट होता है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए सिंबल में मैंने पीसेस रखा है, फॉर्मल में पीसेस और यूक्यूसी में पीसेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और ब्रिक्स का जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो हम अप्लाई कर लेंगे 18%। इसको हम बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए करके इसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लेजर हम क्रिएट करेंगे सैंड का। तो यहाँ पे सैंड हम परचेस करते हैं स्क्वायर फीट में। तो ऑल्ट से प्रेस करके आपको यहाँ पे स्क्वायर का जो लेजर है वो क्रिएट करना है, जिससे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम वे से आप स्क्वायर फीट का लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे सैंड परचेस करेंगे स्क्वायर फीट में और इसके ऊपर जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। तो जीएसटी एप्लीकेबल में आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करके सैंड का जो HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और इसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होता है 5%। तो 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्रिएट करेंगे स्टील। स्टील के अगर कुछ आप परचेस करते हैं तो केजी में यहाँ पे यूनिट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसका HSN कोड जो है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो सेव कर लीजिए बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। इस तरीके से नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे ग्रेनाइट का, जो कि हम फ्लोर पे यूज़ करते हैं। इसको भी हम स्क्वायर फीट में परचेस करते हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिट स्क्वायर फीट रखना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। HSN कोड इसका फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे मार्बल का। ये भी फ्लोर पे यूज़ होता है और इसको भी हम स्क्वायर फीट में परचेस करते हैं। तो स्क्वायर फीट यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसका जो HSN कोड है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे टाइल्स। तो टाइल्स भी फ्लोर पे यूज़ होता है, वॉशरूम में भी यूज़ होता है, वॉल्स में भी यूज़ होता है। स्क्वायर फीट में हम परचेस करते हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा और इसका जो HSN कोड है वो आपको फिल कर देना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उन सारे का लेजर आपको 1 to 1 क्रिएट करना है, जिससे मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे कॉपर वायर हम परचेस करने वाले हैं। तो कॉपर वायर हम मीटर में परचेस करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल C। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं मीटर का जो यूनिट है उसको क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी मीटर में यूनिट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मीटर का यूनिट आपको क्रिएट करना है और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस करके इसका HSN कोड फिल कर लीजिए। टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी और इसके ऊपर टैक्स रेट जो है 18% अप्लाई होता है। तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे पेंट का स्टॉक आइटम और पेंट हम परचेस करते हैं लीटर में। तो यहाँ पे आप लीटर में बाय प्रेसिंग कंट्रोल C आप यहाँ पे लीटर का जो स्टॉक यूनिट है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने सिंबल में लीटर रखा है और सिंबल में लीटर्स और यूक्यूसी में भी लीटर्स। इसका जो भी HSN कोड है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट अप्लाई होता है तो टैक्स रेट हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया स्टॉक आइटम। जितने भी स्टॉक आइटम है इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया। अब यहाँ पे हमने लेजर भी क्रिएट कर लिया है, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम परचेस करेंगे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप परचेस करने वाले हैं अपने सप्लायर से। तो उसकी एंट्री हम करेंगे गेटवे ऑफ टैली से। हमें वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए।
F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप परचेस कर रहे हैं तो उस परचेस की एंट्री आपको उसी डेट में करनी है। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर फिल कर लीजिए। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे आपको उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है जिस पार्टी से आप यहाँ परचेस करने वाले हैं। अगर कोई न्यू लेजर है तो बाय प्रेसिंग Ctrl+C आप उसका लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है तो यहाँ पे 1 to 1 आपको सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को परचेस कर लेना है। तो जो भी क्वांटिटी परचेस करेंगे जिस भी रेट के साथ आप 1 to 1 फिल करते जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी जो ईंट होता है उसको हम घर बनाने में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंडर में आता है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे ब्रिक्स परचेस कर रहे हैं 20,000 या फिर 40,000, जो भी क्वांटिटी आप परचेस करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई थी, जो हम परचेस करेंगे उसके लिए हमें गोडाउन भी क्रिएट करना है। तो गोडाउन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के नेम वाइज आप गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आदित्य बिरला जो है प्रोजेक्ट का नाम है हमारे, तो उस प्रोजेक्ट के नेम वाइज हमने गोडाउन क्रिएट किया है। सपोज कीजिए आपके 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3-4 साइट्स चल रही हैं, तो उसके नेम वाइज आप यहाँ पे गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट शो किया। तो यहाँ पे जो भी हम परचेस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका गोडाउन हम सेलेक्ट करेंगे आदित्य बिरला जो प्रोजेक्ट का नाम हमने क्रिएट किया था उसी में, क्योंकि हम वहीं पे इन मटेरियल को उसी गोडाउन में रखने वाले हैं उसी प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा लेजर का नेम था, यहाँ पे मैं इसको ऑल्टर कर रही हूँ। अगर आप कोई गलती हो जाती है लेजर में तो उस तरीके से आप लेजर को ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लिया है। अब नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे 1 to 1 हम सारे प्रोडक्ट को जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है हम परचेस करेंगे। सबसे पहले हम परचेस करते हैं ब्रिक्स, तो यहाँ ब्रिक्स हम परचेस करने वाले हैं। तो देखिए गोडाउन में मैंने सेलेक्ट किया है आदित्य बिरला। तो इस तरीके से जो भी आपका प्रोजेक्ट चलता है, जिस भी गोडाउन में आप मटेरियल को परचेस करना चाहते हैं, उस गोडाउन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 20,000 जो ब्रिक्स है वो परचेस कर रहे हैं एट द रेट ऑफ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 10 रुपीज़ है पर ब्रिक्स का प्राइस, तो जिस भी प्राइस से आप परचेस करेंगे आपको इनवॉइस में शो होगा। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड हम परचेस करने वाले हैं सैंड। देखिए सेकेंड टाइम फिर मैं जो गोडाउन है वो सेलेक्ट कर रही हूँ आदित्य बिरला। तो जितनी बार आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और जितनी बार आप अपने स्टॉक आइटम को परचेस करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, गोडाउन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड आइटम हम परचेस करने वाले हैं यहाँ पे सीमेंट हम परचेस कर रहे हैं। और कहाँ पे जाएगा ये परचेस होके? गोडाउन जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, हम आदित्य बिरला प्रोजेक्ट के लिए ये सारे रॉ मटेरियल को परचेस कर रहे हैं। इसीलिए इस परचेस में होने वाले सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हम रखेंगे, यानी कि जहाँ पे हमें गोडाउन को सेलेक्ट करना है वहाँ हम सेलेक्ट करेंगे आदित्य बिरला। और यहाँ पे देखिए 1 to 1 हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट हम परचेस करने वाले हैं आयरन का रॉड। और यहाँ भी हम गोडाउन सेलेक्ट करेंगे आदित्य बिरला। और जो भी क्वांटिटी आप परचेस करेंगे, जिस भी रेट के अकॉर्डिंग परचेस करेंगे, तो वो रेट एंड क्वांटिटी आपको फील कर लेना है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम परचेस करने वाले हैं ग्रेनाइट, जो कि यहाँ पे फ्लोर में यूज़ किया जाता है। तो ग्रेनाइट हम परचेस करने वाले हैं। अगेन हमें गोडाउन सेलेक्ट करना है आदित्य बिरला। और जो भी क्वांटिटी आप स्क्वायर फीट में हम परचेस करते हैं ग्रेनाइट को, तो जो भी क्वांटिटी आप परचेस करेंगे क्वांटिटी एंड रेट फील कर लीजिए। उसके बाद हम परचेस करेंगे यहाँ पे मार्बल, ये भी फ्लोर में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे अगेन हमें गोडाउन को सेलेक्ट करना है आदित्य बिरला। क्वांटिटी, जिस भी क्वांटिटी भी आप परचेस करेंगे, जितना भी स्क्वायर फीट आप परचेस करने वाले हैं वो यहाँ फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम परचेस करेंगे टाइल्स। अगेन दिस इज़ यूज फॉर टाइल्स फॉर फ्लोर। और यहाँ पे अगेन हम गोडाउन सेलेक्ट करेंगे आदित्य बिरला, क्वांटिटी एंड रेट। उसके बाद हम परचेस करेंगे वायर कॉपर, तो ये भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए वायर कॉपर हम परचेस करने वाले हैं। सपोज कीजिए 200 मीटर हम परचेस करने वाले हैं। और जिस भी रेट से आप परचेस करेंगे वो रेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
और उसके बाद लास्ट में हम परचेस करेंगे पेंट। तो यहाँ पे पेंट अगेन हमें गोडाउन को सेलेक्ट करना है आदित्य बिरला, और उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वांटिटी जितने भी लीटर में आप परचेस करेंगे, जिस भी रेट से आप परचेस करेंगे वो रेट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई कर देंगे CGST एंड SGST। इस तरीके से परचेस की एंट्री कंप्लीट हुई। इस तरीके से आपको परचेस करना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले रहे हैं किसी साइट को बनाने के लिए, तो उस तरीके से आप इस लेजर को सेव कर लीजिए। हमने यहाँ पे मटेरियल को परचेस कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि रॉ मटेरियल हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो करने के लिए परचेस कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे फिनिश गुड का बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब यहाँ पे हमें टैली में एक मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी होगी, जिसके थ्रू हम ये शो करेंगे कि एक फ्लैट बनाने में कितना जो है कंजम्पशन होता है मैन्युफैक्चरिंग एंट्री के थ्रू। तो सबसे पहले हमें वाउचर को क्रिएट कर लेना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो है वो टैली प्राइम में बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड नहीं होता है। तो सबसे पहले आप स्टॉक कैसे देख लेते हैं वो देख लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको यस प्रेस करना है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जितने भी हमने स्टॉक परचेस किए थे वो सारे स्टॉक आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब चलिए जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को कर सकें। तो चलिए फिनिश गुड यानी कि जो हम फ्लैट रेडी करेंगे उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टॉक आइटम पे आपको आना है, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फ्लैट, और ब्रैकेट में आप जो भी आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया है फ्लैट, और जो हमारा प्रोजेक्ट था आदित्य बिरला वो मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। यहाँ प्राइमरी में आप देख सकते हैं Alt+C प्रेस करके फिनिश्ड गुड नाम से ग्रुप अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप प्राइमरी में भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको शो करती हूँ Alt+C प्रेस करके फिनिश्ड गुड हम यहाँ पे जो स्टॉक ग्रुप है वो क्रिएट कर लेते हैं। और फ्लैट हम सेल करेंगे तो नंबर्स में करेंगे, तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके आप नंबर्स का क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो स्क्रीन पे आप देखिए कैसे आपको नंबर का स्टॉक यूनिट क्रिएट करना है। सिंबल में आप NO कर लीजिए, और फॉर्मल नेम में नंबर्स और UQC में नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपका नंबर का स्टॉक यूनिट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए आपको एडिशनल डिटेल्स में आपको शो हो रहा है बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे जो फ्लैट है इसके लिए हमें बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करना है। अगर ये नहीं शो होता है तो राइट हैंड साइड से F12 पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आपको देखिए बिल ऑफ मटेरियल इस तरीके से एक ऑप्शन शो होगा। तो इसको यस जब आप करेंगे तो ये आपको बिल ऑफ मटेरियल वाला ऑप्शन शो होने लगेगा। यस प्रेस करके अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है आदित्य बिरला। अब यहाँ पे टैली आपसे पूछता है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कितने यूनिट की आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया है 1। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लेना है जो भी एक फ्लैट बनाने में यूज़ होता है। तो 1 to 1 सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जितनी जितनी क्वांटिटी में यूज़ होता है। और यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने ब्रिक्स ले लिया है, तो ब्रिक्स हम लेंगे, और यहाँ हमको हमें गोडाउन भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने गोडाउन सेलेक्ट किया है कि आदित्य बिरला का जो गोडाउन है उस गोडाउन से रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सेकेंड हम लेंगे सीमेंट। तो अगेन हमें आदित्य बिरला का जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर लेना है कितनी क्वांटिटी में सीमेंट लगेगा एक फ्लैट को बनाने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कॉपर वायर। तो यहाँ पे जो भी कॉपर वायर कितनी भी क्वांटिटी में लग रहा है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो 1 to 1 आपको यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सेलेक्ट करते जाना है। किस गोडाउन से आप यूज़ करने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना है। जितनी भी क्वांटिटी है वो सिलेक्ट कीजिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल आपका रेडी हो जाएगा, और इसको आपको कर लेना है सेव। तो यहाँ पे देखिए सारे जो रॉ मटेरियल से जो कंपोनेंट्स जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐड करते हुए एक फ्लैट को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होने वाला है, कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ होने वाला है, हमने यहाँ पे टैली में इंफॉर्मेशन फीड कर दिया है। और फीड करने के बाद यहाँ हमें इसको सेव कर लेना है बाय प्रेसिंग Ctrl A। आप इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए,
सेव करने के बाद यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम में नहीं होता है। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप में एंड यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर नेम से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को। और यहाँ पे जो सबसे मेन ऑप्शन होता है इसमें वो है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। अगर आप इस वाउचर को यस करेंगे तभी इस वाउचर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक जर्नल, उसके बाद वाउचर हम एक्टिवेट करेंगे और देखिए यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस करना है तभी आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को पास कर पाएंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से हम प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो किस प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे नेम शो होंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आदित्य बिरला नाम से जो हमने फ्लैट आदित्य बिरला करके जो क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जो गोडाउन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको शो होगा टैली प्राइम में जो आपने परचेस किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रेट शो होंगे और जो हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी लेस हो जाएगी। अब इसके ऊपर सपोज़ कीजिए बनाने के लिए लेबर चार्जेस भी लगते हैं, तो ऑल्ट सी प्रेस करके लेबर चार्जेस का या फिर लेबर फी का नाम से लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कीजिए आपका एक्सपेंसेस परसेंटेज वाइज हुआ या फिर वैल्यू वाइज हुआ। अगर परसेंटेज वाइज हुआ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी मेंशन कर सकते हैं और अगर वैल्यू वाइज करना है तो वैल्यू वाइज भी आप कर सकते हैं। और बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो हमने एंट्री पास की थी वो एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड रेडी हो गया है और इसको हम सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए सिंपली आपको सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे पहले इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। यहाँ एंट्री सेव हो चुकी है। अगर इस एंट्री को आप देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से DSS आप प्रेस करके इस एंट्री को देख सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ सेल आपको कैसे करना है। सेल करने के लिए पार्टी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम सेल क्या कर रहे हैं, जो फ्लैट है आदित्य बिरला नाम से जो हमने क्रिएट किया था उसको हम सेल करेंगे। तो एंटर प्रेस करके और यहाँ देखिए आपको अगेन गोडाउन सेलेक्ट करना है आदित्य बिरला क्वांटिटी 1 और जिस भी रेट से आपने सेल किया होगा इस जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को आप सेल करते हैं तो वो रेट आप यहाँ अपील कर लीजिए और इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सेव करना है। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको कैसे डिफरेंट टाइप्स के सैलरी लेजर को क्रिएट करना है वो हम देखने वाले हैं 1 to 1। तो गेटवे ऑफ टैली से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, इसलिए मैं ऑल्टर पे जाऊंगी एंड देन लेजर पे एंड यहाँ से मैं आपको शो करूँगी कि कितने टाइप्स के सैलरी के लेजर होते हैं। सबसे पहला होता है सैलरी अकाउंट या फिर सैलरी एक्सपेंसेस। ये कॉमन लेजर होता है अगर आपके कंपनी में बहुत सारे स्टाफ हैं और आप एक ही एंट्री के थ्रू सारे स्टाफ की सैलरी को बुक करना चाहते हैं कॉमन लेजर के थ्रू। तो इस तरीके से सैलरी एक्सपेंसेस नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो कंपनी सैलरी देती है अपने एम्प्लॉय को वो कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। तो इसको सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे एडवांस सैलरी अकाउंट का। तो यहाँ पे कभी कभी आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एडवांस लेते हैं, तो एडवांस जब वो लेते हैं तो उनके एडवांस को बुक करने के लिए, प्रॉपर सैलरी की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो भी एम्प्लॉय आपके एडवांस लेते हैं कंपनी से तो उसकी एंट्री को बुकिंग करने के लिए इस लेजर का यूज़ किया जाता है। लोन एंड एडवांसेस इसके जो ग्रुप है उसके अंडर में हम क्रिएट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली करेंट असेट्स है और बैलेंस शीट में ये असेट साइड में आपको शो होगा। तो इस तरीके से आपको एडवांस सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। थर्ड हम लेजर क्रिएट करेंगे सुमन सैलरी अकाउंट। जैसे कि अगर आप
के कंपनी में 2, 4, 10 एम्प्लॉई हैं और आप चाहते हैं कि एम्प्लॉई के नेम वाइज सैलरी अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके एम्प्लॉई के सैलरी का जो लेजर है उसके नेम वाइज आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शो किया। उसके बाद हम जो लेजर है सैलरी पेबल एक्सपेंसेस, यानी कि जो सैलरी पेबल है जो हमें अपने एम्प्लॉय को देनी है, वो कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटी होती है, तो उसकी बुकिंग के लिए हम सैलरी पेबल एक्सपेंसेस लेजर का यूज़ करते हैं, जिसको कि हम करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी आप रख सकते हैं, प्रोविजंस के अंदर भी आप इसका जो ग्रुपिंग है वो रख सकते हैं। ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अंडर करेंट लायबिलिटीज़ में शो होता है, जो भी आपका सैलरी पेबल होता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में डिफरेंट काइंड ऑफ सैलरी अकाउंट्स को देखा कि कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे आपको कॉमन सैलरी के अकाउंट को क्रिएट करना है, एडवांस सैलरी अकाउंट को क्रिएट करना है, एम्प्लॉय के नेम वाइज अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सैलरी पेबल को कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। उन सारे वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग के स्किल को अच्छा कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।